Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn module 23, creating a practical administration tool in a Windows PowerShell. In this module, we are going to understand description of task. Before to write any task, we need to describe and define it, break it down into sections. Let's write the test modules, how to assemble the script and how to test and debug and follow the best practices. ओके लेट्स मेक एन इन्वेंटरी टूल। तो एक हम इन्वेंटरी टूल बनाते हैं जिसके अंदर हमें क्या चीज चाहिए। तीन कंपोनेंट में अगर मैं डिवाइड करूं तो ऑब्जेक्ट, आउटपुट और फिल्टर, ये तीन आप कह सकते हो कि सेक्शंस होंगे अलग अलग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे कंप्यूटर नेम के लिए हम सी एस नेम लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमको निकालना है तो उसका बिल्ड नंबर लेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है हार्डवेयर से रिलेटेड जैसे कि लॉजिकल प्रोसेसर्स कितने हैं, लाइसेंसिंग वगैरह, और सर्विस पैक मेजर वर्जन क्या है, उसका नंबर क्या है, और सिस्टम टाइप क्या है, 32 बिट या 64 बिट। पहले हमने ये डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कि आउटपुट हमें स्क्रीन पे चाहिए, CSV फाइल में चाहिए या HTML में चाहिए, किस तरीके से हम इसको सेव करना चाहेंगे। और तीसरा सेक्शन मैंने लिया है फिल्टर आउट। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट में सेव करेंगे उसको हमें फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है, कि हमें सर्विस पैक फिल्टर चाहिए, सिस्टम इंफॉर्मेशन चाहिए, लॉजिकल प्रोसेस चाहिए। तो इन तीन डिफरेंट सेक्शन के अंदर हम काम करेंगे। आइए देखते हैं। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि तीन डिफरेंट सेक्शंस कौन से हैं, ऑब्जेक्ट्स, आउटपुट एंड फिल्टर आउट। तो ये स्क्रिप्ट बनाने के लिए व्हाट टाइप ऑफ कमांड्स वी कैन यूज। गेट डब्ल्यूएम ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड हमें कमांड चाहिए विंडोज की या टूल बनाएंगे। फॉर्मेट, फॉर्मेट हम लिस्ट में भी ले सकते हैं, टेबल में भी ले सकते हैं, तो मैंने स्टार छोड़ दिया। एक्सपोर्ट CSV, ये कमांड हम यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट टू HTML, अगर हमें HTML में आउटपुट चाहिए। वेयर ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट से काम करना है। सॉर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें सॉर्ट करने हैं। तो ये जितनी भी कमांड्स हैं ये सब हम स्क्रिप्ट में यूज करेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो फॉर्मेट और एक्सपोर्ट और कन्वर्ट और वेयर ऑब्जेक्ट, जो पांच नीचे की कमांड्स हैं, ये काफी सिंपल कर रखी है पावरशेल ने। तो हमारा जो मेन चैलेंज है, जो मेन प्रॉब्लम है, हमें एग्जैक्ट WMI ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो टूल हम बनाना चाहते हैं उसके लिए। आइए देखते हैं शेल में। तो WMI ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले चलिए कुछ रेफरेंस ले लेते हैं गूगल से। win32 अंडरस्कोर WMI ऑब्जेक्ट। तो ये सारी क्लासेस की लिस्ट आपको कहीं ना कहीं काफ़ी जगह मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूँ, WMI एक्सप्लोरर। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे इजीली अवेलेबल है। इसको खोलिए और सबसे पहले कनेक्ट कर लीजिए। फिर आप एक बार यहाँ फोकस कीजिए CIMV2 पे। अब इसमें आपको बस जैसे इनोमिनेट क्लासेस करनी है, तो इसके अंदर जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें एक बार जो कॉमन जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उन पे चलते हैं। लेट्स फाइंड Win32 कंप्यूटर सिस्टम। ये आ गए कंप्यूटर सिस्टम पे। अब अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, थोड़ा सा हैवी प्रोग्राम है, और या मैं कहूँ मेरे लैब सर्वर में थोड़े रिसोर्सेज कम है। जस्ट वेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही प्रॉपर्टी आएगी Win32 कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। सिस्टम टाइप मिल सकता है, ठीक है ना। आइए इसमें आ गए हम। अब हम देखते हैं, यहाँ कंप्यूटर नेम मिल गया। आपका क्रिएशन क्लासेस मिल गई है। टाइम जोन करंट माइंड ये तो इतना हेल्पफुल नहीं है। डोमेन आपको मिल जाएगा इसमें। सिस्टम टाइप जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्या मिल सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम है तो इसमें आपको सिस्टम फैमिली क्या वर्चुअल मशीन है ये भी पता चल जाएगा। और भी अगर हम देखना चाहें तो काफ़ी इंफॉर्मेशन है, जैसे नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेस इसमें 4 है। इसी तरह से चलिए एक बार दूसरी एक और क्लासेस में चलते हैं। Win32 ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास देखते हैं उसमें क्या मिलता है हमें। आइए देखते हैं Win32 ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है।
ओ से है तो थोड़ा सा नीचे ही होगा। ये रहा विंडोज 32 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी प्रॉपर्टीज में हमें क्या मिल सकता है, अगर हम इंस्टेंस के सेक्शन में जाएं, बताइए क्या क्या मिल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो डेफिनेटली हमें मिल सकती है बिल्ड नंबर मिल सकता है। आइए देखते हैं, ये रहा बिल्ड नंबर। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़, सर्विस पैक वर्जन मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सर्विस पैक वर्जन इसी का होता है। तो सर्विस पैक मेजर वर्जन मिल सकता है, सीरियल नंबर भी मिल सकता है, और भी काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिल सकती है। तो आप देख लीजिए ये जो क्लासेस हैं, अब इन क्लासेस को यूज़ करके हम इन इंस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है इस क्लास के, इनको हम स्क्रिप्ट में एज फॉर आउटपुट पुल कर सकते हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं इस क्लास का यूज़ करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये आपका WMA ऑब्जेक्ट में आप कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हो। चलिए ऐसे समझ नहीं आएगा, शेल खोलते हैं। आइए शेल पे समझते हैं, ठीक है, ये कैसे WMA ऑब्जेक्ट काम करता है। इफ आई राइट लाइक ए गेट WMI ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, गेट WMI ऑब्जेक्ट, कौन सा लेते हैं, Win32 अंडरस्कोर कंप्यूटर सिस्टम ले लेते हैं। डोमेन, मैन्युफैक्चर, मॉडल नेम, प्राइमरी नेम, ये आ गया, लेकिन क्या सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, नहीं, थोड़ी तो और हो सकती है ना। तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट लिस्ट स्टार। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, सिस्टम टाइप आ रहा है, नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स आ रहे हैं, डोमेन नेम बता रहा है इसमें, कंप्यूटर नेम बता रहा है। तो ये सारी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, इस सबको आप फिल्टर आउट करके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसको गेट WMI ऑब्जेक्ट को सपोज किसी वेरिएबल में सेव करूं और उसमें फिर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी डाल के दिखाऊं, क्या होगा। नहीं समझ में आया ना, कोई नहीं, सीधा करके दिखाते हैं। लेट मी डू समथिंग, एक हम वेरिएबल बनाते हैं WMI के नाम से, ठीक है, और इसमें क्या ऐड करते हैं, गेट WMI ऑब्जेक्ट Win32 अंडरस्कोर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये हमने इसमें ले लिया वेरिएबल में, प्रिंट करके देख लें, ठीक है, परफेक्ट आ गया। अब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, नाम दे देते हैं हम ऑब्जेक्ट। पिछले में आप देख सकते हैं, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, उसका क्या क्या यूज आता है। तो ठीक है, दोबारा एक बार ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। न्यू ऑब्जेक्ट, क्या नाम दे इसका, PS ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम लॉजिकल प्रोसेसर हमने देखे थे, कितने थे सिस्टम के अंदर, 4 थे। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ उसको, गेट WM, क्यों, क्योंकि बाद में हम इसी प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि कुछ चेंजेस होता है कि नहीं होता। नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स, 4, ध्यान है आपने देखा था वहाँ पे कितने दिखाए थे, 4। तो ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन इस टाइम लोकल सिस्टम की पुल कर पा रहा है। अब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसे ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट पाइपलाइन, ठीक है। इसमें इज इक्वलिटी नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट नाम दिया था तो हमने बता दिया कि एक नया PS ऑब्जेक्ट हमने OBJ नाम से बना रहे हैं। अब इस OBJ ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं।
इसमें मैंने प्रोसेसर्स नाम की प्रॉपर्टी ऐड करी और उसमें क्या हमने ऐड कर दिया, जो WMI ऑब्जेक्ट है ना उसका नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स की एंट्री हमने कर दी। ठीक है, अब ऐसे ही हम आर्किटेक्ट ऐड करना चाहते हैं कि भाई इसका आर्किटेक्चर क्या होगा। आर्किटेक्चर मतलब कि 32 बिट है या 64 या सिस्टम टाइप। इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, सिस्टम टाइप नाम की। देख लें ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गई हैं। प्रोसेसर आ गए 4 और आर्किटेक्चर आ गया 64 बिट। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और ऐड करके देखते हैं, कौन सी ऐड करें। कंप्यूटर नेम ले लेते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर का क्या नाम है। लेकिन इस बार हम WMI से उठाने के बजाय अपना कस्टम नाम दे देते हैं इसको कि भाई मैं चाहता हूँ कंप्यूटर नेम ये ले ले। देखें क्या आया, कंप्यूटर नेम लोकल होस्ट ले लिया इन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो WMI ऑब्जेक्ट हमने लिया था वो हमने लिया था कंप्यूटर सिस्टम का, अब हम लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या गलती कर दी हमने, ओ, ऐसे थोड़ा ना लेगा, कमांड तो पूरी लिखनी पड़ेगी ना। WMI इज इक्वल टू 132। ठीक है, WMI आ गया ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ गई। और देखना है तो इसको हम फॉर्मेट लिस्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है पहले हमने ली थी कंप्यूटर सिस्टम की, अब हम ले रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, इसके अंदर हम देख सकते हैं सर्विस पैक मेजर वर्जन देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, सर्विस पैक हो सकता है, बिल्ड बिल्ड किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, ये ना बिल्ड नंबर जैसे है। ठीक है, 14393। चलिए वापस आते हैं। अब एक और कुछ प्रॉपर्टीज हम ऐड करते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं ऐड मेंबर नोट प्रॉपर्टी बिल्ड। कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम, बिल्ड। बिल्ड कहाँ से ले रहे हैं हम, जो WMI में रिसेंटली हमने ऐड किया है और उसमें से हम उठा रहे हैं बिल्ड नंबर। लेट्स एंटर इट। अब हम लेते हैं SP वर्जन। सर्विस पैक मेजर वर्जन। ठीक है, यही था ना प्रॉपर्टी का नाम, सर्विस पैक मेजर वर्जन। यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखना है आपने। और अब देखें क्या इन्फॉर्मेशन आती है, प्रोसेसर आ गया, आर्किटेक्ट आ गया, कंप्यूटर नेम आ गया, बिल्ड वर्जन आ गया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी हमने कितने यूज़ किए, पाँच पाँच के पाँच आ गए। लेकिन अगर मैं इसको टेबल फॉर्मेट में देखना चाहूँ, प्रोसेसर आर्किटेक्ट कंप्यूटर नेम बिल्ड वर्जन, और अगर मैं इसको CSV फाइल में सेव करना चाहूँ तो एक्सपोर्ट -CSV C:/ पावर शेल, ये ऑलरेडी मैंने फोल्डर बना रखा है, और inventory.csv। या मेरे को देखना है कि इसके अंदर क्या सेव हुआ है, कौन सी कमांड यूज करेंगे, गेट कंटेंट। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, टाइप नेम वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी सब इस CSV फाइल में सेव हो गई। अगर मेरे को ये सेम चीज़ HTML में चाहिए हो तो HTML में, तो
क्या कमांड यूज करेंगे हम यूज करेंगे कन्वर्ट टू HTML HTML, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगेगा पाइप, इसके साथ हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो आपके आउटपुट को वो कन्वर्ट करेगा HTML में और उसके बाद इसका आउटपुट फाइल जनरेट होगी, ठीक है ना। तो ये होगी कंप्लीट कमांड, ठीक है। अब ये जो HTML फाइल है तो ये किस में खुलेगी, डेफिनेटली ब्राउजर में ही खुलेगी। तो आ जाते हैं जरा, C:\PowerShell टाइप, ये रही हमारी HTML फाइल, प्रोसेसर 4, आर्किटेक्चर 64, PC कंप्यूटर लोकल होस्ट, बिल्ड नंबर ये, SP वर्जन ये, ठीक है। अब एक बार मैं आपसे ये तो हो गया कि हम इस कमांड को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, कैसे WMI ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, अलग अलग हमने सब समझ लिया, लेकिन इससे स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए खोल लेते हैं PowerShell ISC, खोल जा सिम ओ, एक काम करते हैं, इसको ना वापस पूरे को डिलीट कर देते हैं यार, ये डिफॉल्ट खुल जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करें। तो हम क्या स्क्रिप्ट बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ऐसी स्क्रिप्ट, थोड़ा समझ लेते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस को गेट WIMI में से यूज करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए, प्रोसेसर की, आर्किटेक्चर की, सर्विस पैक वर्जन की और बिल्ड की, ये 4 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। और हम एक ऐसे स्क्रिप्ट चाहते हैं कि जो हम पूरे एक नेटवर्क में चला दें, मतलब 10 20 50 100 जितने भी कंप्यूटर हो सब की इन्फॉर्मेशन एक फाइल में निकाल के ले आए, ठीक है। तो क्वाइट सिंपल स्क्रिप्ट है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पहली स्क्रिप्ट हम सिंपल से ही शुरू करें, उसके बाद समझते हैं कि इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस क्या आती है, कैसे उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक मैं एक कमांड आपको लिख के बताता हूँ, जैसे ये हम लिखते हैं गेट कंटेंट, ये कमांड आपको बताएगी फाइल के अंदर से कंटेंट पुल करने के लिए होती है ना। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक फाइल सेव कर रखी है, ठीक है। उसका नाम है computer.txt, ठीक है। इसमें क्या है, 2 कंप्यूटर हैं, 2 नाम लिखे हुए मैंने सेम लोकल होस्ट 2 बार, तो मतलब ये स्क्रिप्ट 2 बार चलेगी और लोकल होस्ट की इन्फॉर्मेशन पुल करके ले आएगी। यहाँ पे अगर आप कुछ मेंशन कर देते हो जैसे कि जो अवेलेबल नहीं है नेटवर्क में या फिर इसकी कनेक्टिविटी इशू है, तो उसका एरर थ्रो कर देगी। बट मैं चाहता हूँ कि आप अभी बेसिक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कनेक्टिविटी में आपका टाइम ख़राब ना हो ये सब देखने में, तो मैंने लोकल सिस्टम से ही पुल करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें परमिशन और नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आएंगे, अब स्क्रिप्ट पे आपका फोकस रहेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट जाने के बजाय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वो सीखेंगे, कहीं भटक ना जाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हम यूज़ करेंगे कौन सा, इन्वेंटोरी इन्फो, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन यूज़ किया। अब जो भी हम स्क्रिप्ट लेते हैं उसको हमने कितने ब्लॉक्स में बांटते हैं, 3 ब्लॉक्स में बांटते हैं, ठीक है। एक क्या हम करते हैं इसको बिगिन, ठीक है। दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस, और तीसरे को क्या हम कहते हैं, एंड। ऐसे ही लिखते हैं ना। लेकिन 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 बहुत जगह हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ता है इनके लिए, ब्रैकेट, ठीक है। अब बिगिन ये तो एक टाइटल हो गया, तो डेफिनेटली अगर बिगिन होगा तो उसके ब्रैकेट खुलेंगे भी और बंद भी होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस के ब्रैकेट हमने खोले, लेकिन अभी इसमें हमें काफ़ी कुछ लिखना है, तो इसको हम अभी बंद नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंड की। एंड को भी एक बार हम बंद करके क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे भी हमने एक ब्रैकेट लगा दिया।
और यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा, गेट, जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया था उसको हम कॉल कराएंगे, लेकिन कैसे कॉल कराएंगे, जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा हम उसको पुल कराएंगे। और वो कहाँ से लेगा, पावर शेल स्लैश कंप्यूटर डॉट txt स्लैश पाइथन। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी जब पूरी स्क्रिप्ट मैं लिख दूंगा तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं प्रोसेस से। ठीक है, प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि दोनों जो हम क्लासेस यूज करेंगे ना, वहाँ से जो भी प्रॉपर्टी पुल करके हम एक ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे और फिर उसका आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका नाम देते हैं हम क्या, न्यू ऑब्जेक्ट, उसका नाम हम देते हैं ps ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐड मेंबर नोट प्रॉपर्टी कंप्यूटर नेम डॉलर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कहाँ यूज होता है, जब हम बात करते हैं कि हमें जो करंट जिसमें है हम फिल्टर आउट करके उसकी इंफॉर्मेशन आए, करंट ऑब्जेक्ट को उठाए, जो भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वेरिएबल की। हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉम्प सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को है उसे हम एक वेरिएबल में सेव करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल क्या करेगा, गेट डब्ल्यू में जाएगा, win32 अंडरस्कोर कंप्यूटर सिस्टम क्लास को यूज करेगा और वहां से कंप्यूटर नेम लेगा डॉलर अंडरस्कोर, और जो भी उस क्लास में करंट में अवेलेबल होगा उसकी वैल्यू को ये पुल कर लेगा। ठीक है, पूरा लिख देते हैं नेम। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, ऐड मेंबर में हम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, नोट प्रॉपर्टी प्रोसेसर्स। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ अगर गलत लिख देते हैं वो चल जाता है, क्योंकि हम एक बस हेडिंग दे रहे हैं, लेकिन अब हम जहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी का नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सिस्टम, जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया उसको हमने यूज किया और हमने लिया नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। ठीक है, थोड़ा सा टाइप कम करना पड़ेगा ना, इसको कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्रोसेसर्स की जगह लिख देते हैं क्या, आर्किटेक्चर। और यहाँ पे हम आर्किटेक्चर क्या होता है, 64 बिट होता है, 32 बिट होता है, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिस्टम टाइप। डॉलर ओएस ZWMI अंडरस्कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेम डॉलर अंडरस्कोर डॉलर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, कभी भी अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड करना है तो इज इक्वल टू नहीं जाएगा, हम यूज करेंगे पाइप साइन और हम अपनी कमांड कौन सी, ऐड मेंबर।
OS डॉट सर्विस पैक मेजर वर्जन। ये ना हो जाती ना गलती, बाद में बहुत तंग करती है ये जो ई एक्स्ट्रा मैं लगा देता हूँ ना। टाइम रहते बता दिया आपने, अच्छा किया। प्रॉपर्टी बिल्ड, और बिल्ड की प्रॉपर्टी क्या थी, $OS डॉट बिल्ड नंबर, और ब्रैकेट क्लोज, है ना। ऑब्जेक्ट एक है, दो क्लासेस हमने यूज करी हैं और दोनों क्लासेस से हमने दो दो प्रॉपर्टीज हमने ऐड करी अपने ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आपको लगता है कि जैसे मैंने गेट कंटेंट चलाया, यहाँ से कंप्यूटर नेम पुल करेगा, ठीक है। उस कंप्यूटर नेम के ऊपर ये फंक्शन हिट होगा, ठीक है। चला के देखें, चलिए चला के देखते हैं। ओ, कुछ तो गड़बड़ हो गई। गेट WMI लाइन 7, कॉम सिस्टम गेट WMI कंप्यूटर सिस्टम, ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे क्या जाना चाहिए था, इज इक्वल टू, because it does not exist, computer.txt does not exist, impossible, क्योंकि ये तो हमने भी देखा है, ये कैसे कह सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती। computers.txt है। ऊपर कहीं और हमने गलत मेंशन किया क्या, चलो एक बार देख लेते हैं। नहीं तो क्या, एक काम करते हैं ना, एक बार इस कमांड को यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, लोकल होस्ट दे देते हैं, या आप लोकल होस्ट यूज कर लो, ठीक है ना। गलती हो गई हमसे, हमने थोड़ा ज्यादा लिख दिया, इन्वेंटरी इन्फो, ठीक है। अब चला के देखें कमांड को, बट आउटपुट तो वो नहीं आया जो हमें चाहिए। ये तो स्क्रिप्ट पुल हो गई, लेकिन आउटपुट वो नहीं आया जो हमें चाहिए। अभी भी स्क्रिप्ट में आउटपुट वो तो आया नहीं है जो हमें चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, डीबगिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, कौन सा फंक्शन लगाते हैं हम, debug preference is equal to continue, ठीक है। और भाई ये सही से चल जाए तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रोसेस शुरू करने से पहले राइट debug, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं राइट debug, स्किप की $_ contains $_ या, तो जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं ना डॉलर्स के अंदर, मतलब कि हम करंट ऑब्जेक्ट से उठा रहे हैं, उसको वो डीबग करेगा। तो चलें फिर चलाएं स्क्रिप्ट, देखते हैं क्या आता है। कुछ इन्फॉर्मेशन आई डीबग से रिलेटेड, एक
काम करते हैं, स्क्रिप्ट को कर देते हैं एक बार सेव, या और इसको खोलते हैं। एडमिन फॉर्मेट में। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे कुछ प्रेफरेंसेस और कंटेंट्स के अंदर स्पेस भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी कि अब मैं कमांड चला रहा हूँ, इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा है, कमांड बिल्कुल सही चल रही है, बट कुछ आउटपुट भी नहीं दे रही, कोई एरर भी नहीं दे रही। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने, आपने नोटिस किया, कोई आउटपुट के लिए कुछ मेंशन ही नहीं किया। स्क्रिप्ट लिख दी मैंने, प्रोसेस लिख दिया, लेकिन उसके एंड में आउटपुट कहाँ मेरे को प्रिंट कराना है, कैसा चाहिए, क्या आएगा, कुछ लिखा उसके बारे में। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट आउटपुट डॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब कमांड चलाएं, क्या आता है? आ गया ना आउटपुट, कंप्यूटर नेम, प्रोसेसर्स, सब आ गया। ये बात हो गई कि हमने यहाँ पे लोकल होस्ट को यूज़ किया। अब मैं लोकल होस्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो computers.txt मैंने फाइल यहाँ पे सेव कर रखी है, इसमें से कंप्यूटर्स को रीड करे और फिर ये फंक्शन को कॉल कराए और फिर ये स्क्रिप्ट चले और फिर ये आउटपुट निकल गया है। चलिए देखते हैं क्या आता है। आ गया ना लोकल होस्ट, उसमें 2 बार लिखा हुआ था, तो ये कमांड 2 बार चली और दोनों बार आउटपुट लेके आ गई, ठीक है। बिल्ड नंबर अभी तक नहीं ला पा रही, तो बिल्ड नंबर क्यों नहीं ला पा रही? ये गड़बड़ है। BUILD बिल्ड नंबर। अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी ना तो आउटपुट वो नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। अब आ गया ना बिल्ड नंबर 143393993। चलिए अब आगे चलते हैं। अब थोड़े से और इसमें अगर हम वेरिएशन चाहें, वेरिएशन जब सपोज जैसे मैंने कमांड लिखी, ये मैंने कॉल कराया है आपको फंक्शन, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं कुछ और फिल्टर लगा दूँ, फिल्टर आउट कर दूँ कुछ और चीज़ें, जैसे वेयर $_ डॉट बिल्ड इक्वल टू कौन सी होनी चाहिए, 14393, ठीक है 14393। बस इसके आउटपुट दे दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। विल इट वर्क? काम करेगा ये? थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, काम तो कर सकता है ना। ये है हमारी छोटी सी, चलिए प्ले करते हैं। आ गया। तो जिन कंप्यूटर्स का बिल्ड नंबर ये है वही फिल्टर आउट करके निकालना था। 2 ही हमने डाले और दोनों का बिल्ड ये है, तो आ गया। लेकिन अगर मान लो मैं इस computer.txt में जाऊं और मैं ऐसे ही लिख दूं लोकल होस्ट 1 जो एग्जिस्ट ना करता हो, तो क्या होगा? ये तीसरे कंप्यूटर को ढूंढ रहा है, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से RPC एरर दे दिया, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट उसको तो ये लगेगा ना कि शायद कनेक्शन इशू है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप कोई कंप्यूटर जो कनेक्टेड नहीं होगा उसको अगर आप सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर डेफिनेटली आएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ये बार बार अटकेगा तो मैं जाके ना इस फाइल में इसे ये हटा देता हूँ, ठीक है। वापिस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें चाहते हैं कि जो भी आउटपुट आ रहा है वो मैं CSV फाइल में सेव कर लूँ। कहाँ पे? मैं चाहता हूँ ये पावर शेल है ना यार, ये वाला जो फोल्डर है इसी में सेव कर लूँ, क्योंकि मैं अपना सारा काम एक ही जगह रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, बिल्ड इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसको करता हूँ विन बिल्ड डॉट CSV, ठीक है। चलो अब करते हैं फाइल को सेव, या देखना है कि आई कि नहीं आई। did modified winbuild.csv फाइल, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई।
अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको HTML में सेव कर दूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सपोर्ट हटाना पड़ेगा और मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा HTML कमांड यूज़ होगी कन्वर्ट टू HTML। लेकिन कन्वर्ट टू HTML जब भी यूज़ होती है तो उसके बाद क्या यूज़ होता है, उसके बाद यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, आउट फाइल। हमेशा आउट फाइल यूज़ होता है इसमें, ठीक है ना। CSV की तरह नहीं, सिर्फ सी लिखने से नहीं चलता है, इसमें आउटपुट मेंशन करना पड़ता है क्योंकि कंटेंट को उसने पहले HTML में कन्वर्ट किया है, फिर उसको फाइल में सेव कर रहा है। खोल के देख लें HTML फाइल, लोकल होस्ट प्रोसेसर आर्किटेक्चर सर्वर SP वर्जन 0014393। तो हमें इस स्क्रिप्ट में समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी हमने कमांड जो है यूज़ करी है। मैं एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। न्यू ऑब्जेक्ट कमांड, उसका हमने यूज़ किया। ऐड मेंबर यूज़ किया हमने, ठीक है ना। राइट आउटपुट यूज़ किया। गेट कंटेंट यूज़ करी। तो ये बहुत ही यूज़फुल छोटी छोटी कमांड है जो बार बार यूज़ होंगी। और इस पूरे सेशन में हमने क्या सीखा है, क्या क्या कवर किया, एक वापस स्लाइड में आते हैं, वहाँ मैं बताता हूँ आपको। तो इस मॉड्यूल में हमने कवर किया है कि टास्क की क्या डेफिनेशन होती है, क्या डिस्क्रिप्शन होती है उसकी, उसको कैसे डिफरेंट सेक्शंस में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको राइट कैसे कर सकते हैं, उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में कैसे लिखा जा सकता है, फिर फाइल को या स्क्रिप्ट को कैसे असेंबल करते हैं, वापस कैसे जोड़ा जाता है, डीबग कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे होती है, फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस पे हम आते हैं अगली स्लाइड में, आपको समझाता हूँ। तो इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमने कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करी है। ऑलवेज एड डिबगिंग प्रेफरेंसेस, जो हमने टॉप में किया था। इट डज नॉट स्लो द स्क्रिप्ट। बहुत से लोगों को लगता है यार ये एक्स्ट्रा कमांड हम लिख रहे हैं इससे स्क्रिप्ट स्लो हो जाएगी, कुछ स्लो नहीं होती, पता भी नहीं चलता। राइट डिबग वी कैन ऐड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे मैंने सबसे टॉप में प्रोसेस की शुरुआत में ही लिख दिया राइट डिबग। आप को जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ नथिंग, मतलब ये ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। And we should add some comments like create a new object and attach computer name as a property, get the computer system info, अटैच टू प्रॉपर्टी टू, और मतलब जितने भी मैंने छोटे छोटे सेक्शंस बनाए उन सब के ऊपर हम ये लिख सकते हैं। चलिए एक बार शेल में वापस आते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ और फिर ये पावर शेल मॉड्यूल पूरा खत्म करते हैं। आइए, ठीक है, ये हमारी छोटी सी स्क्रिप्ट। अब इसमें हमें कमेंट कहाँ कहाँ पे ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने जहाँ से शुरुआत करी, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड अटैच द कंप्यूटर नेम एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन कहाँ पे है, मतलब दूसरा हम कुछ लगाएंगे तो get the computer system information attached to property to our object, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, तीसरा हमने कहाँ पे सेक्शन ऐड किया, get the OS info attached to properties to our objects। और लास्ट में कहाँ पे लिखेंगे हम, आउटपुट से पहले हमने इसको क्या सेक्शन इसको लिखा ना, तो इसका क्या यूज था, आउटपुट। तो आउटपुट आउट द ऑब्जेक्ट टू द पाइपलाइन। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो आज ये बिल्कुल फाइनल ख़त्म हो गया है बेसिक जो मॉड्यूल मैंने पावरशेल का बनाया था। अगर इससे आगे भी और कुछ सीखना चाहते हो आप कमेंट कीजिए। कुछ कमेंट्स नहीं आते तो बनाने का मन नहीं करता, बट बहुत टाइम बाद मैंने बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।